हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 5.2, तो उसमें हमने आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सिखाई थी कि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए थ्रू आउट दिस चैप्टर, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले आपको किस फॉर्म में बनाना है, a प्लस आयोटा b फॉर्म। उसके बाद हमने आपको एक और बात बताई थी कि डिनोमिनेटर में कभी भी रेशनल हो या क्या हो कॉम्प्लेक्स, तो आपकी हमेशा प्रायोरिटी क्या होगी, रैशनलाइजेशन करना। ये दो बातें ध्यान में रखेंगे आप। तो इस एक्सरसाइज को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। होप कि बेटा आपने क्वेश्चन सोल्व करके देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। इसमें आपको Z1 गिवन है -3 आयोटा, Z2 गिवन है 3 + 4 आयोटा और Z3 गिवन है 2 - 3 आयोटा। ये आपको Z1, Z2, Z3 बड़ा Z से आप डिनोट किसको करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपको कोई भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, ओके। और आपको ये दो रिजल्ट क्या करने हैं, तो हम इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं फर्स्ट रिजल्ट का। फर्स्ट रिजल्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं और नो डाउट नेक्स्ट पार्ट आप बहुत इजीली कर पाएंगे, फिर भी हम आपको समझाएंगे, उस चीज को ध्यान से समझें। तो देखिए, ये फर्स्ट रिजल्ट आपको क्या करना है, प्रूव। तो प्रूव का मीनिंग सिंपल सा है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या शो करना चाहेंगे आप, इक्वल। तो सबसे पहले हम इसकी कंसिडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, जो लेफ्ट हैंड साइड है। फिर हम यहां पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, और दोनों को नो डाउट हम क्या प्रूव करना चाहेंगे, इक्वल। व्हाट इज राइट हैंड साइड, Z1 इंटू Z2 और इंटू Z3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। लेफ्ट साइड कंसीडर किया आपने, रिजल्ट क्या करना है, प्रूव। तो लेफ्ट और राइट को इक्वल दिखाएंगे आप। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, यहां किसकी वैल्यू पुट करेंगे आप, Z1 की, ये लिखी हुई है -3 आयोटा। यहां पे ब्रैकेट लिखते हैं आप, ये वाला। यहां किसकी वैल्यू लिखनी है, Z2 की, 3 + 4 आयोटा। इनटू में क्या लिखना है, Z3, 2 - 3 आयोटा। सिंपल लैंग्वेज है बेटा, यहां Z1 की वैल्यू लिखें, यहां Z2 की और यहां Z3 की, और ये आपको रखना है एक ब्रैकेट में क्लोज। अब हम पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 6 - 9 आयोटा, प्लस में 8 आयोटा और माइनस में 12 आयोटा स्क्वायर। अंडरस्टूड है? व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर, -1। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1। तो दिस विल बी योर +12। अब हम इनका जब सम करेंगे तो -3 आयोटा, रियल पार्ट रियल में ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 18 -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस आयोटा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर इज -54 आयोटा, minus minus plus, you will write 3 iota square. What is iota square, -1. So this will be your -54 iota or -3. This is your left hand side. On same here you have to solve right hand side. Clear है आप सबको? सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ Z1 लिखें, यहाँ Z2, यहाँ Z3। पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई किया, ले आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। यहां पहले क्या लगाएंगे, वही ब्रैकेट। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, Z1 -3 आयोटा, इनटू में क्या है, Z2 3 + 4 आयोटा। मल्टीप्लाई किससे करना चाहेंगे आप, Z3 2 - 3 आयोटा। Z1 लिखिए, Z2 और यहां Z3, इनको किस में रखना है, ब्रैकेट में। तो पहले नो डाउट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो दिस विल बी योर -9 आयोटा और -12 आयोटा स्क्वायर, और इनटू में 2 - 3 आयोटा।
ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई। व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर? -1। आयोटा स्क्वायर सबको पता है -1, तो दिस विल बी +12। अब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -9 आयोटा, तो -18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 27 आयोटा स्क्वायर। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 24 और -36 आयोटा, -18 आयोटा -36 आयोटा -54 आयोटा। What is iota square? -1, तो this will be -27 plus 24, तो this will be your -54 iota और -3। लेफ्ट और राइट साइड आयोटा। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल। लेफ्ट साइड लीजिए, Z1 लिखिए, Z2 लिखिए, Z3, सबको पता है पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो इनको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट लिख दीजिए। बस ध्यान रखिए व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर? -1। पहले यहाँ Z1 लिखिए, Z2 लिखिए, Z3 लिखिए, पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया ये नंबर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई। रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। क्लियर है आप सभी पार्ट? तो होप की सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट है वो बहुत इजी लगेगा अब आपको, कि अगर आप फर्स्ट पार्ट समझेंगे तो डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि आप सेकंड पार्ट बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं आप सब। ओके, तो वी आर टेकिंग सेकंड पार्ट। नो डाउट इसमें भी रिजल्ट आपको क्या करना है? प्रूव। तो रिजल्ट प्रूव करना है तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या लिखा है बेटा? Z1 Z2 और प्लस Z1 Z3। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि ये Z1 Z2 Z3 इस लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सिर्फ पुट करना है जहां पे लिखा है, और कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ Z1 Z2 3 की वैल्यू लिखिए बस आप। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? Z1 -3 आयोटा, फिर यहां पे ब्रैकेट, व्हाट इज योर Z2? 3 प्लस 4 आयोटा। ओके, व्हाट इज योर Z3 बेटा? 2 -3 आयोटा। सिंपल सी लैंग्वेज है बेटा, यहां Z1 लिखा आपने, यहां Z2 लिखा, यहां Z3 लिखा। पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे? सम। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम क्या करते हैं? ऐड। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। तो 3 किस में ऐड होगा? 2 में, 5, और प्लस में होगा बेटा आयोटा। ओके, नाउ मल्टीप्लाई। तो दिस इज -15 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1, तो दिस विल बी योर -15 आयोटा और प्लस 3। What is iota square बेटा? -1 to +3. This is your left hand side. On same behalf you can solve your right hand side. तो इसमें पहला वर्ड आपने क्या पढ़ा? -3 आयोटा। इनटू में क्या है बेटा? Z2। What is Z2? 3 plus 4 आयोटा। यहां हमारे पास क्या हो गया? Z1। What is Z1? -3 आयोटा इनटू Z3। What is Z3? 2 -3 आयोटा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज पुट अप करनी है बस आपको। अब आप इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो -9 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज दिस नंबर? -15 आयोटा। Okay, what is iota square? -1, so this will be +12. What is iota square? -1, so this is -9, so this will be your -15 iota or +3, and this is left hand side. तो इनसे आप क्या सीख चुके हो कि मैं जब भी कैसे, कल भी आपने सीखा था क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
बिल्कुल, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन। आयोटा स्क्वायर याद रखिए अपना -1 होता है। ओके बेटा, फिर आप एक बात ध्यान रखेंगे भी, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं बेटा हम। तो प्लीज जो भी क्वेश्चन समझाया जाए उनको सुने आप ध्यान से। एग्जाम्पल्स आप प्लीज ट्राई करते रहेंगे अपने, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज में कोई लिंक नहीं होता उनका, तो प्लीज एग्जाम्पल्स भी जरूर करते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट कि वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कंडीशन क्या है? सच दैट कि भाई आपको गिवन है, और गिवन है बेटा आपको x प्लस आयोटा वाई और इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, ये आपको इक्वल गिवन है 4 प्लस आयोटा। सेकेंड पार्ट कि इफ x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर वो आपका इक्वल है a प्लस आयोटा बी के, ये गिवन है आपको। तो आप लोगों को प्रूव करना है भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट्स यू हैव टू प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चंस होने चाहिए आपके लिए, बहुत इजी। देखिए पहला पार्ट है, वी आर राइटिंग सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, कि हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और ये कंडीशन आपको क्या है? गिवन है। ये आपको गिवन है और आपको वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की। तो आप लोगों को क्या गिवन है बेटा? x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा, वो आपको इक्वल गिवन है 4 प्लस आयोटा का। ये गिवन है। सच दैट जो वर्ड होता है उसके आगे जो कंडीशन होती है वो आपको गिवन होती है, और नो डाउट इसको सोल्व करके सिर्फ आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 3x आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 आयोटा वाई, इसको जब इससे करेंगे तो माइनस 3y आयोटा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई हमें ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई सिंपल इसको इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इसके इक्वल। बहुत इजी चीज होनी चाहिए आपके लिए। व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर? -1। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो यहां क्या लिखेंगे? प्लस। जस्ट अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होते हैं आप रियल को रियल में ऐड करते हो और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हो। तो व्हाट आर रियल्स इन दिस? 2x और 3y। कौन से होते हैं रियल पार्ट्स? जिनमें आयोटा ना हो। तो बेटा आप 2x को किस में ऐड करेंगे? 3y में, तो 2x प्लस 3y। इन दोनों से नो डाउट आप क्या कॉमन ले सकते हैं? प्लस आयोटा कॉमन लीजिए, तो यहां बचेगा आपके पास 2y माइनस 3x, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। रियल पार्ट को रियल में ऐड कीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, तो आयोटा क्या हो गया? कॉमन, 2y माइनस 3x। अब ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर क्या होते हैं? इक्वल, तो आप क्या कहते हैं? सीख चुके हो आप 5.1 एक्सरसाइज में। आप खुद सोचिए कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। तो हम यहां पे कंफर्म लिखेंगे बेटा ये लाइन कि इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
कि हम इसमें इक्वेट कर देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो यहां पे रियल पार्ट कौन सा है आपका 2x प्लस 3y, और राइट साइड में रियल पार्ट कौन सा है बेटा 4। कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो रियल पार्ट किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट के। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट 2y माइनस 3x किसके इक्वल होगा 1 के। आयोटा के साथ आप क्या लिख सकते हो 1। तो मैंने कहा था जब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो आप आयोटा नहीं लिखेंगे, जिसके साथ आयोटा ना हो वो रियल पार्ट, जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। अब मैं आप समझता हूं कि आप इन दोनों इक्वेशंस को बहुत इजीली सोल्व करके आप एक्स और वाई फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से ऐड कीजिए, आपको y मिलेगा। y में से किसी एक में पुट कीजिए, आपको x मिल जाएगा। तो वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके लिए, होप आप फाइंड कर सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझने का है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा। देखिए, ये आपको क्या है गिवन है, ये आपको गिवन है और ये रिजल्ट क्या करना है आपको प्रूव। ये गिवन है और ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। तो जो चीज आपको गिवन है पहले उसका यूटिलाइजेशन करें हम कि उससे हमें क्या हासिल होगा, और फिर उसका यूज हम इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को, कि ये आपको गिवन है तो यहां से जो कुछ भी आप फाइंड करेंगे पहले वो लिखेंगे हम, और उसका यूज हम इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए जरूर लिखेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, आप सब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो। a प्लस बी, व्हाट इज a x, व्हाट इज b आयोटा y। तो सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा मैं इसका स्क्वायर लिखूंगा भाई x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, और प्लस क्या लिखते हो आप 2ab, तो 2 आयोटा xy, एंड दिस इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। सिर्फ एक कॉमन सेंस होती है बेटा, उसकी बात है कि भाई आपको सबसे पहले कुछ भी ना आए तो कम से कम ये स्क्वायर तो ओपन कर सकते हो आप। कुछ भी नहीं आता हो, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, आपको एक वर्ड भी नहीं लिखना आता, तो प्लीज इतनी कॉमन सेंस आप में होनी चाहिए कि आप इसका स्क्वायर तो लिख सकते हैं भाई यहाँ पे, जस्ट लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर बेटा -1, तो मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको क्या हम ऐसे लिखते हैं बेटा आयोटा और इंटू 2xy, एंड दिस इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल इजी हुआ। स्क्वायर ओपन किया, ये लिख दिया, आयोटा स्क्वायर -1 लिखा, इसको ऐसे लिखते हैं बस। अब आप सब समझदार हो, ये क्या है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स, और ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स। और जस्ट अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हमने समझाया कि जब भी आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे इक्वल, तो उनके रियल पार्ट इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। तो हम यहां डेफिनेटली लिखेंगे बेटा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कि अब हम यहां पे इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इधर आपका रियल पार्ट कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। रियल पार्ट कौन सा होता है बेटा जिसमें आयोटा ना हो, तो दिस इज रियल पार्ट इन लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज रियल पार्ट इन राइट हैंड साइड, a, so this is equals to a. What is imaginary part 2xy, राइट में इमेजिनरी पार्ट क्या है b, तो 2xy is equals to b. रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहां से आपको किस किस की वैल्यू मिल गई, a और b। अब ये रिजल्ट आप क्या करना चाहते हैं प्रूव,
तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है आप सब यहां तक? देखिए अब इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखा तो वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां किसकी वैल्यू लिखेंगे आप, ए की। व्हाट इज ए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे आप लिखेंगे ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज योर बी, 2xy। तो यहां हो गया बेटा 2xy का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं सभी यहां तक? ओके अब मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको हमने ऐसे लिख दिया भी 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप में से जो बहुत अच्छे से पढ़ के आया पीछे वो आराम से इस क्वेश्चन को चुटकियों में लिख देगा, खत्म ही हो गया क्वेश्चन, नहीं? चलिए फिर भी आपको समझाने के लिए हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है उसको मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल ए, और जो वाई स्क्वायर है मैंने उसको क्या लिख दिया बेटा, कैपिटल बी। अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर को कैपिटल ए और वाई स्क्वायर को कैपिटल बी। तो ये आपको क्या मिलेगा यहां पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा भाई 4ab। एक्स स्क्वायर को a लिख दें, वाई स्क्वायर को b, एक्स स्क्वायर को a, वाई स्क्वायर को b। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या हो गया बेटा 4ab। ओके तो ये अब आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसको आप सबको पता है क्या लिख सकते हो, a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज योर a, एक्स स्क्वायर, व्हाट इज b, वाई स्क्वायर। पुट कर दीजिए तो यहां पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर राइट आंसर। तो आप में से कोई कहेगा सर मैं क्या यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ इस चीज को इसके इक्वल, नो डाउट लिख देगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अंडरस्टूड हुआ क्वेश्चन? पहले इसका यूज करो, सोल्व करो, आपको ए और बी मिला, वो इसकी लेफ्ट साइड में पुट करके उसको सोल्व आउट कीजिए। अंडरस्टूड है सभी यहां तक? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में बेटा काफी पार्ट्स हैं, मैं उसके एक दो पार्ट्स बताऊंगा आपको, बाकी पार्ट्स बेटा प्लीज आप खुद अटेम्प्ट करेंगे और बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए थर्ड क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक या दो पार्ट्स लिखता हूं, जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा है फर्स्ट कि x प्लस 4 आयोटा वाई, x प्लस 4 आयोटा वाई वो आपका इक्वल है विद आयोटा x प्लस वाई प्लस 3, ये है आपके पास। सेकेंड पार्ट मैंने ये लिखा बेटा 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में बेटा आपके पास 3 प्लस आयोटा। फिर हमने यहां पे लिखा बेटा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू में y प्लस आयोटा और डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस आयोटा एंड दिस इज इक्वल्स टू आयोटा। इसमें काफी पार्ट्स हैं और मैं श्योर हूं कि ये दो क्वेश्चन समझने के बाद आप इसके लगभग सब पार्ट्स आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस थर्ड क्वेश्चन के हर पार्ट में आपको ऑब्वियसली हेडिंग में लिखा मिलेगा कि आपको किसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखिए हम फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। नो डाउट मैं कॉन्फिडेंट हूं बेटा कि आप में से जो समझ रहा है हर चीज को फिफ्थ चैप्टर में वो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर देगा, बिल्कुल आसानी से। तो देखिए क्या इसको पहले मैं ऐसे लिख दूं थोड़ा, x प्लस आयोटा इंटू 4y, दिस इज इक्वल्स टू y प्लस 3 और प्लस आयोटा x लिख सकते हैं। इसको हमने सिर्फ ऐसे लिखा बेटा आयोटा इंटू 4y, y प्लस 3 हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया प्लस आयोटा x।
अंडरस्टूड? देखिए वही वाली बात अभी समझिए आपने ना पिछले 2 क्वेश्चंस में कि भाई कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल होते हैं तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। वही बात है बेटा, इसके हर पार्ट में यही बात है आपकी। पहले आप सोल्व कर लीजिए जो कुछ भी गिवन है, फिर उसको आप लिख देंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कि इसमें आप इक्वेट कर देंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप इक्वेट कर दीजिए। इधर आपका रियल पार्ट क्या है x, इधर रियल पार्ट क्या है भी y+3। कौन सा होता है रियल पार्ट, बार बार बोल रहे हैं हम, जिसके साथ आयोटा ना हो। तो इधर रियल पार्ट क्या है x, इधर क्या है y+3, तो x इज इक्वल टू y+3। इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है 4y, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा x, तो x इज इक्वल टू 4y। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 4y, तो उसको आप यहां लिखेंगे x को 4y, तो 4y इज इक्वल टू y+3। y को आपने यहां शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, 1। अब इस y को बेटा आप यहां शिफ्ट करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, व्हाट इज योर x, 4। तो इसके हर पार्ट में बहुत इजी चीजें हैं जो आप आराम से कर सकते हैं अटेम्प्ट, कि भाई ऐसे आपको कुछ नंबर्स मिलेंगे उनको आप थोड़ा सोल्व करके लिख लें, है ना। जैसे यहां 2 की प्रोडक्ट आ जाए तो प्रोडक्ट कर लीजिए, और फिर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इक्वेट करने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। पहले इसको भी a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिख लो, इसको भी a प्लस आयोटा बी फॉर्म में, और उसके बाद आप इक्वेट करें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सिर्फ इतना काम करना है, ओके। ये इसका सिर्फ एक ये पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो मैं आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज मैं कॉन्फिडेंट हूं बेटा जितना आप पढ़े हैं अभी तक उसके अकॉर्डिंग आप इसका हर पार्ट बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिए इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझें आप। तो सेकंड पार्ट है, चलिए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर आपके माइंड में यहां कुछ भी नहीं आया, सबसे पहली बात कुछ भी नहीं आया, तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, किसी के मन में एक बात आएगी कि सर मैं रैशनलाइजेशन करूंगा पहले। तो हम रैशनलाइजेशन से पहले भी एक बात कर सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। एलसीएम ले लेते हैं बेटा। तो जब हम इसमें क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हो गया 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, दिस इज योर एलसीएम। कैलकुलेशंस गलत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से। तो देखिए ध्यान से देखेंगे आप, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा और इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा और इंटू 3 माइनस आयोटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस आयोटा, तो इसको 3 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। यहां किससे मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस आयोटा, तो व्हाट इज द साइन प्लस, इसको 3 प्लस आयोटा से करें बेटा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा, इंटू में क्या हो गया y और प्लस में हो गया बेटा आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू आयोटा। बहुत इजी चीजें हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए आप खुद सोचिए, अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया नहीं आया, बहुत इजी चीजें सीख रहे हैं आप। कि सिंपल सी बात की में क्या ले सकते थे एलसीएम, एलसीएम लिया, इसको यहां मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई, ओके। अब हम पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, तो दिस विल बी योर 3 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर और इंटू एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस 6 आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 6 प्लस 2 आयोटा, माइनस में 9 आयोटा और माइनस में क्या हो गया 3 आयोटा स्क्वायर और इंटू में क्या है बेटा y। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा प्लस में क्या हो गया आयोटा स्क्वायर
मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे। अब इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे आप, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, और किसके इक्वल हो गया बेटा, आयोटा। अंडरस्टूड है सभी, यहां तक कर सकते हो, सिर्फ एलसीएम लेना, सोल्व करना है। अब जहां कहीं भी आयोटा स्क्वायर है उसको क्या लिखेंगे, -1, तो यहां आयोटा स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, -1, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा, यहां क्या आ जाएगा, +1। यहां आयोटा स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, -1, तो दिस विल बी -2। आयोटा स्क्वायर है, क्या लिखेंगे, -1, तो दिस विल बी +3। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, -1। तो ये आपके पास नोट का व्हाट इज आयोटा स्क्वायर है, इज आल्सो +1। अंडरस्टूड, ओके। इसका और इसका सम किया तो ये क्या हो गया बेटा, 4 + 2 आयोटा इनटू मैक्स, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में, ये हो गया भी -6 आयोटा -2 प्लस रियल को रियल पार्ट में ऐड किया 9 -7 आयोटा, और इनटू में क्या हो गया y, प्लस में 3 आयोटा और माइनस में 1। ये कितना होगा यहाँ पे 10 को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर मैं क्या वर्ड लिख दूं बेटा जी, 10 आयोटा। व्हाट विल बी दिस 10 को यहां कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 आयोटा। क्लियर है आप सभी यहां तक, ओके। इस x को इससे करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी योर 4x + 2 आयोटा x, माइनस में हो गया बेटा 6 आयोटा -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9y, माइनस में 7 आयोटा y, प्लस में 3 आयोटा, माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 10 आयोटा। अब आप इसमें सबसे पहले वो नंबर्स ऐड करो जो आपके क्या है, रियल। कि सबसे पहले वो नंबर सिंपल एक ब्रैकेट में लिखिए जो आपके क्या है, प्योर रियल। रियल वो होते हैं जिनके साथ आयोटा ना हो। तो कौन कौन से हुए बेटा, 4x -2 9y -1, तो मैं यहां पे ऐसे लिख दूं बेटा 4x + 9y -3 -2 -1 -3, जो मैंने टिक किया उनका काम खत्म। इन सबसे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन सबसे कॉमन बताएं आप, आयोटा। तो आयोटा कॉमन होगा, तो यहां क्या हो गया 2x, यहां से बोलिए -7y और -3, दिस इज इक्वल्स टू 10 आयोटा। -6 आयोटा + 3 आयोटा, -3 आयोटा, आयोटा कॉमन ले रहे हैं -3। क्लियर है आप सब? नाउ दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या मैं इसमें ऐसे लिख दूं +0, लिख सकते हैं? अब वही काम बेटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो व्हाट इज द रियल पार्ट हियर, 4x + 9y -3, इधर रियल पार्ट बताएंगे 0, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, तो 2x - 7y -3 किसके इक्वल बेटा, 10 के। तो अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं भी 4x + 9y किसके इक्वल, 3 के, और इसको हम लिख सकते हैं भी 2x - 7y किसके इक्वल, 13 के। नाउ सॉल्व दिस, और अब इनको सोल्व करके आप इसकी वैल्यू फाइंड करो x और y की। तो क्या आप इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे? बहुत इजीली, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनमें वैसे ये बात याद रखिए, जब आपके दो कॉम्प्लेक्स इक्वल होंगे तो रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐड होते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, सिंपल एक छोटी सी बात है, पहले वो सुने आप। ओके, आपसे मैं ये कहूं कि भाई आपका ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप किसी में भी ऐड करो आपको वही नंबर मिले। फिर से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई आपका ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप किसी में भी ऐड करें आपको वही नंबर मिले। तो आप कहेंगे भाई 0। तो 0 को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी।
कि 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी में भी ऐड किया जाता है आपको वही नंबर मिलता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 2 को मैं किस में ऐड करूं कि मुझे 0 मिले? 2 को मैं किस में ऐड करूं कि मुझे 0 मिले? तो आप कहेंगे भी -2। तो -2 को आप क्या कहेंगे बेटा? एडिटिव इनवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एडिटिव इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स। कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, कि भाई आप एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं मैं आपके सामने भी, 3 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर। फिर हमने इसका एक सेकंड पार्ट और लिख दिया आपके सामने, दिस इज 3 - √(-16) और अपॉन 2 - √(-9). इन दोनों का आप लोगों को क्या फाइंड करना है बेटा? एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो देखिए, कल वाली बात है, मैंने आपसे एक बात कही थी कि भाई इस पूरे चैप्टर में आपको कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है किसी क्वेश्चन में, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी उस नंबर को a + i/b फॉर्म में चेंज आउट करना है। तो सबसे पहले इसका एडिटिव इनवर्स लिखने से, देखिए सिंपल सा मीनिंग आप याद क्या रख लेंगे? एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है भाई? जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स बोले आप, -2, सिर्फ 2 का नेगेटिव करना है। तो बस एक बात आप अच्छे से गांठ मान लें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्वेश्चन में, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको a + i/b फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा, तो नो डाउट कॉमन सेंस की बात है, आयोटा स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन करेंगे, तो दिस विल बी योर 9 + 5 आयोटा स्क्वायर। ओके, प्लस में क्या हो गया बेटा? 30 आयोटा, 25 सॉरी, 9 + 25 आयोटा स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया? 30 आयोटा। a² + b² + 2ab। What is iota square? -1, तो दिस इज 9 - 25, प्लस में हो गया 30 आयोटा, तो दिस विल बी योर -16 + 30 आयोटा। ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप इसका क्या लिखेंगे? एडिटिव इनवर्स। तो फट से बता सकते हैं व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स? सिर्फ इसका क्या करना है आपको? नेगेटिव। तो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर? 16 - 30 आयोटा। क्वेश्चन खत्म। हुआ ना बिल्कुल इजी। लेकिन एक बात क्या है कि सबसे पहले जो भी हमें कॉम्प्लेक्स गिवन है उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है? a + i/b फॉर्म में। तो हमने पहले स्क्वायर ओपन किया, इसको किस में कन्वर्ट किया? a + i/b फॉर्म में। अब आपको अगर इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है तो सिर्फ इस नंबर का नेगेटिव कर दीजिए आप, 16 - 30 आयोटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट। आप सबने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये चीजें सीखी थी कि आपके सामने ये नंबर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा? √13 16 आयोटा स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 2 - √9 आयोटा स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। कि -16 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 16 आयोटा स्क्वायर। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 9 आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं ना। सीखा है बेटा आपने 5.1 में, कल भी हमने पढ़ाया था क्वेश्चन इस तरह से। ओके, तो ये आपके पास क्या नंबर हुआ? 3 - 4 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। अब आप में से हो सकता है कोई एक आधा बच्चा ऐसा भी हो कि भाई हमें सिर्फ एडिटिव इनवर्स ही तो लिखना है, तो हम इसका नेगेटिव कर देते हैं। कल एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी थी आपने, याद कीजिए कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स हो, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन दैट क्वेश्चन? रैशनलाइजेशन करना। और जस्ट अभी मैंने आपसे कहा भी आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर में, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी? a + i/b फॉर्म में लिखना। ये बातें ध्यान रखिए प्लीज आप।
तो आपको दिखा कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है तो कंफर्म रैशनलाइजेशन तो करेंगे, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा से, और उसी से हम इसको क्या करेंगे बेटा, डिवाइड 2 प्लस 3 आयोटा से। अब इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 9 आयोटा, माइनस में 8 आयोटा, और माइनस में 12 आयोटा स्क्वायर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 9 आयोटा माइनस 8 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। What is iota square? Minus 1. What is iota square? Minus 1. So this will be your 6 plus 9 iota minus में 8 iota. What is iota square? Minus 1. तो plus 12. Okay? यहाँ पे what is iota square? Minus 1. तो this is 4 plus 9. तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा बेटा 18 plus iota और डिनोमिनेटर में 30. अच्छा, किस में लिखना चाहेंगे, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 18/13 प्लस आयोटा और इंटू 1/13। समझ गए यहाँ बातों को भाई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा कैसा भी हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना है। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है तो बेझिझक क्या करना है, पहले रैशनलाइजेशन। ये बातें फिक्स कर लीजिए माइंड में अच्छे से। अब आप क्या इसका एडिटिव इनवर्स बता सकते हैं? चलिए आप पहले ये बताइए, क्या आपका ये a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल हो गया। अब आप इसका क्या लिखना चाहते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो वो क्या कहेगा कि आपको सिर्फ इस नंबर का नेगेटिव करना है बस। तो माइनस 18/13 माइनस आयोटा इंटू 1/13, ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। ओके, क्लियर है आप सब? तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना। डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स हो, रैशनलाइजेशन करना। और एडिटिव इनवर्स कहता है भी जो भी कॉम्प्लेक्स है a प्लस आयोटा बी, उसका नेगेटिव कर दीजिए बस। ओके, चलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, कि भाई आप लोग मुझे 2 का, सिंपल 2 का मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स बताएं। तो आप फट से कह देंगे जी 1/2। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स, उसका मीनिंग होता है भाई 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 मिले। 1 इज नॉन एज मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही मिलता है ना, तो 1 इज मल्टीप्लेक्टिव आइडेंटिटी। 0 को किसी में भी ऐड करो वही मिलता है ना, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो सिंपली बोलिए भाई व्हाट इज द मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स ऑफ 2? तो आपने कहा जी 1/2, उल्टा ही तो करना है। तो जो आज का 5th क्वेश्चन है उसमें आपको बेटा फाइंड करना है मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। यू हैव टू फाइंड मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। कि आप लोगों को बेटा मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। वी फाइंड द मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। ओके, so what is the first priority? To change the complex number into a plus iota b form। भूलना नहीं है इस चीज को बेटा बिल्कुल भी। तो देखिए पहला पार्ट है आपके पास ये लिखा है 4 माइनस रूट माइनस 9, इसका मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स निकालना है। सेकंड पार्ट में लिख देता हूं बेटा आपका आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, फिर इंटू है 3 प्लस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में बेटा आपका 5 प्लस आयोटा। इन दोनों का मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला ये क्वेश्चन, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले क्या करेंगे, a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाएंगे। तो पहले इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाते हैं। तो आप लिख सकते हो फिर से
4 माइनस, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, √9 आयोटा स्क्वायर, नो डाउट लिख सकते हैं। तो दिस इज 4 माइनस 3 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका क्या निकालना चाहते हो आप, मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स लिख देंगे आप यहाँ पे, मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। तो इसका मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स क्या हो गया बेटा, 1/4 माइनस 3 आयोटा। उल्टा ही तो लिखना है बस। क्या यही छोड़ दें, क्या यही छोड़ दें हम, नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या दिखा, कॉम्प्लेक्स। तो क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करना ही करना है बेटा। अब मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स का नहीं, ये थोड़ी ना बस उल्टा करके छोड़ दिया, वो रियल नंबर होता है भाई, ये कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स क्या कहता है, यहां अगर कॉम्प्लेक्स है डिनोमिनेटर में तो रैशनलाइजेशन। तो कंफर्म आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे यहां पे आप, 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा। तो न्यूमरेटर में आपको क्या मिल गया अभी, 4 + 3 आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 4 + 3 आयोटा। व्हाट इज योर आयोटा स्क्वायर, -1, तो दिस विल बी 25। तो इसका क्या मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स हो गया, 4/25 प्लस 3/25 इंटू आयोटा। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का है मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। तो मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स लिख के ऐसे मत छोड़ देना आप लोग कि भाई 1/10 हो गया मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स। तो सबको ये तो पता है ना भाई, यहां कॉम्प्लेक्स लिखा डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइजेशन तो मस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आपको मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स निकालना है। तो कैन यू टेल मी, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो सबके माइंड में आएगा भाई हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, a + आयोटा b फॉर्म में। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे बेटा कंप्लीट को। तो दिस इज आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 + 4 आयोटा, प्लस में बेटा 9 आयोटा, और प्लस में होगा आपके पास 6 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बेटा एज यूजुअल 5 + आयोटा। तो व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, तो दिस विल बी -6, 6 से 6 कैंसिल। तो ये बचा आपके पास आयोटा इंटू 13 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 5 + आयोटा। तो ये आपके पास हो गया 13 आयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 5 + आयोटा। तो ये आपके पास हो गया भाई -13 अपॉन 5 + आयोटा। कैलकुलेशन जरूरी है। अब आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन। क्यों, समझ में आ गई सबको बात कि भाई सबसे पहला काम हमारा है क्वेश्चन में जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको a + आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड द क्वेश्चन, कि जो भी कॉम्प्लेक्स है वो a + आयोटा b में है या नहीं, पहले ये चेक करेंगे। अगर है तो क्वेश्चन प्रोसीड कीजिए, नहीं है तो पहले a + आयोटा b फॉर्म में बनाएं आप उसको। तो डेफिनेटली यहां पे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो -13/5 + आयोटा, मल्टीप्लाई किया 5 - आयोटा, और उसी से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड। ओके, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, -13 इंटू 5 - आयोटा। कैन यू टेल मी व्हाट इज इन डिनोमिनेटर, a + b, a - b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 25 - आयोटा स्क्वायर। What is iota square, -1, तो this will be your -13, 5 - आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, 26, कैंसिल। तो ये आपको मिलेगा -1/2 और 5 - आयोटा। इतना लिख के छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले जो मैं फिर लास्ट टाइम कह रहा हूं भी, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में गिवन है, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, a + आयोटा b फॉर्म में बनाना। अच्छे से याद कर लें इस चीज को। और डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है तो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, रैशनलाइजेशन करना। अब हम इसका मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स लिखेंगे। तो कैन यू राइट द मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स ऑफ दिस, इसका सिर्फ उल्टा करना है आपको। तो -2/5 - आयोटा। अब क्या आप यही छोड़ देंगे,
नहीं, क्या करेंगे आप? रैशनलाइजेशन, और आप इसको फर्दर खुद सोल्व कर सकते हो। 5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और 5 प्लस आयोटा से आप इसको क्या कर देंगे? डिवाइड। सोल्व कर दीजिए। तो आपको बेटा सिर्फ यहां तक पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ें। आपको दो चीजें क्लियर है, जो भी क्वेश्चंस मैंने समझे हैं उसमें सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं आपने, कि जो भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। एडिटिव इनवर्स समझ गए, जो भी कॉम्प्लेक्स हो उसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में बनाना, आफ्टर दैट उसका सिर्फ नेगेटिव करना, दैट इज एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स भी ये कहता है कि पहले किस फॉर्म में बनाओ? a प्लस आयोटा b फॉर्म में, और इनवर्स कहता है कि उसका उल्टा। अब ये बातें ध्यान रखिए कि यहां कॉम्प्लेक्स है तो रैशनलाइजेशन आपका मस्ट है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ाते हैं हम आपको, 6। वो सुनिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इजी। तो देखिए ये 6 क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा। आई थिंक आप लोग खुद ही सोल्व कर सकते हैं कि ए जो है वो है भी आपका 3 प्लस 2 आयोटा, बी जो है वो आपका है बेटा 3 माइनस 2 आयोटा। ये आपका ए गिवन है और ये आपको बी गिवन है। दिस इज ए एंड दिस इज बी, एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको आपको इक्वल प्रूव करना है 23 के। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के लिए। ए गिवन है बेटा आपको, बी गिवन है, और ये रिजल्ट क्या करना है? प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में पहला वर्ड क्या है? ए स्क्वायर। व्हाट इज ए? 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। प्लस में क्या है? ए। व्हाट इज ए? 3 प्लस 2 आयोटा। इनटू में क्या है? बी, 3 माइनस 2 आयोटा। प्लस में क्या है? बी का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। कॉमन सेंस की बात हुई भी, आपको रिजल्ट प्रूव करना है तो ये ए और बी आप इसकी लेफ्ट साइड में पुट कर दो बस, और कैलकुलेट कर लीजिए बस। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे जस्ट लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर और प्लस में 12 आयोटा। 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस में 12 आयोटा। दिस इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर और माइनस 12 आयोटा। कैंसिल। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 5। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1। 9 माइनस 4 हो जाएगा ये 5। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1, तो दिस विल बी बेटा 13। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? -1, तो दिस इज आल्सो 5। तो व्हाट इज योर टोटल? 23। दिस इज राइट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ए और बी गिवन थे, रिजल्ट प्रूव करना था, तो ए और बी आप इसकी सिर्फ इस लेफ्ट साइड में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो आपको यहीं तक पढ़ना है बेटा। ये कुछ क्वेश्चंस थे मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के, जो भी पढ़ा है आपसे। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, आप अच्छे से माइंड फिक्स कर लो कि जो भी कॉम्प्लेक्स है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में बनाना, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स है तो रैशनलाइजेशन करना। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड द क्वेश्चन। ओके, तो यहीं तक पढ़ना है बेटा आपको। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।